अगर आप जयपुर का नाम बदलकर शिमला कर दें तो जयपुर में ठंड होने लगेगी, मौसम सुहाना हो जाएगा। या राजस्थान के किसी भी रेगिस्तान का नाम उठाकर आप गुलमर्ग कर दें तो क्या वहाँ बर्फ़ लगने लगेगी, बर्फ़ जम जाएगी? ऐसा नहीं होगा ना। आज कुछ ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में हुआ और शहरों के नाम, जगहों के नाम बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ लगा दी है। विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि आप इस याचिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में कोई और मुद्दे नहीं हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का कई बार हमलों का शिकार हुआ है, राज किया गया है, ये सब इतिहास का हिस्सा है। आप सिलेक्टिव तरीके से, चुने हुए तरीके से इतिहास को नहीं बदल सकते। अब इस मामले में जागकर क्या फ़ायदा है? देश अतीत का कैदी नहीं रह सकता। ये धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिकता और राज्य की कार्रवाई में निष्पक्षता से जुड़ा है। संस्थापक भारत को एक गणतंत्र मानते थे। देश को आगे बढ़ना चाहिए और ये जरूरी है। अतीत की घटनाएं वर्तमान और भविष्य को परेशान नहीं कर सकती। वर्तमान पीढ़ी अतीत की कैदी नहीं हो सकती। मित्रों, ये अश्विनी उपाध्याय ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। पंचाल में पैदा हुई थी द्रौपदी। वो पंचाल अब पंचाल को फर्रुख ने फर्रुखाबाद बना दिया। भिटौरा का फतेहपुर कहते हैं, प्रयाग के बगल में फतेहपुर एक स्थान है, उसका असली नाम भिटौरा था। इसी तरीके से गाजी ने गजपत को गाजियाबाद बना दिया। जमदग्निपुरम को जौना खां ने जौनपुर बना दिया। विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। रामगंगानगर को मुराद ने मुरादाबाद बना दिया। लक्ष्मी नगर को मुजफ्फर ने मुजफ्फरनगर बना दिया। गोमती नगर को शाहजहां ने शाहजहांपुर बना दिया। ऐसे वो स्थान जिनका वर्णन कहीं न कहीं वेद पुराण में है, कहीं न कहीं गीता रामायण में है, उन स्थानों का नाम बदला जा चुका है। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमें यह अधिकार है कि हमारे कम से कम जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है उनका पुनः नामकरण किया जाए। जस्टिस के.एस. जोसेफ ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आपकी उंगलियां एक विशेष समुदाय की ओर उठाई जा रही हैं, जिसे बर्बर कहा जा रहा है। कि आप देश को उबलते हुए रखना चाहते हैं? हम धर्मनिरपेक्ष हैं और संविधान की रक्षा करने वाले हैं। आप अतीत के बारे में चिंतित हैं और वर्तमान पीढ़ी पर इसका बोझ डालने के लिए इसे खोद रहे हैं। इस तरीके से और अधिक वैमनस्य पैदा होगा। भारत में लोकतंत्र कायम है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है जिसके कारण भारत ने सभी को आत्मसात कर लिया है। उसी के कारण हम साथ रह पाते हैं। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति ने हमारे समाज में फूट डाल दी। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मामले को देख रहा है कि न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने का काम सौंपा गया है। प्रस्तावना के संदर्भ में भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसे 9 जजों ने बरकरार रखा है। एक जनहित याचिका थी जिसे सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था और जो मुद्दे अभी आपने ऊपर सुने उन पर एक अच्छी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। याचिकाकर्ता चाहता था कि आयोग बनाया जाए और शहर चुने जाएं, जगह चुनी जाएं, उनके नाम बदले जाएं। ऐसे याचिकाकर्ता ने 1000 से ज़्यादा नामों का हवाला दिया था जिनके नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की अपील की गई थी। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 29 का हवाला देते हुए ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की बात कही गई थी। इस सिलसिले में औरंगजेब रोड, औरंगाबाद, इलाहाबाद, राजपथ जैसे कई नामों में बदलाव कर उनका सुदृढ़ीकरण करने का जिक्र भी किया गया था। अभी हाल ही में एक नाम और बदला गया है। ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने के लिए अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया था। याचिका में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों का नाम
बर्बर आक्रमणकारियों के नाम पर जारी रखना संप्रभुता के विरुद्ध नहीं है। याचिका में कहा गया कि हाल ही में सरकार ने राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया है, लेकिन दिल्ली में अभी भी इस तरह की ढेर सारी जगह हैं जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर हैं। इस याचिका में इस तरह के तमाम नामों का जवाब उद्धरण किया गया, जिसमें करीब 1000 शहरों, गांवों वगैरह के नाम हैं, और कहा गया कि यह भारतीय इतिहास को मिटाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने उपाध्याय जी की याचिका को ध्यान से सुना और एक बहुत बड़ी टिप्पणी की, जो एक तमाचा है। कोर्ट ने कहा, भाईचारे की सुनहरे सिद्धांत का सबसे अधिक महत्व है और इसे प्रस्तावना में उचित रूप से स्थान मिला है। इसका अर्थ है सद्भाव ही देश की एकजुटता का नेतृत्व करेगा। इसलिए हमारा विचार है कि मांगी गई राहत इस न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है, जो कि संविधान का संरक्षक भी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं और संविधान की रक्षा करने वाले हैं। मेटाफिजिक्स के हिसाब से ये हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया हमेशा हमें देखती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं ईसाई हूँ, लेकिन हिंदू धर्म से भी उतना ही प्यार करता हूँ। इसका अध्ययन करने का प्रयास भी किया है और करता हूँ। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, जिसके कारण भारत ने सभी को आत्मसात कर लिया है, और यह सही भी है। अदालत ने बिल्कुल सही भी कहा है। उसी के कारण हम साथ रह पाते हैं। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने हमारे समाज में फूट डाल दी। वे वापस नहीं होना चाहिए, उसका पुनर्गमन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। फिलहाल नाम बदलने के ये खेल भी पूरी तरह राजनीतिक है और कुछ नहीं। धन्यवाद।